हाँ, अब आंसर बताना क्या क्या बोला तुम। गलत है। तुम x से x भी निकाल दिया लगता है। क्वेश्चन क्या पूछा था देखो, पूछा था तुमसे फाइंड YA YB एंड टोटल प्रेशर इफ 1 mole of liquid A is mixed with 3 mole of liquid B। यही था ना। गिवन दिया हुआ था P0 A इज इक्वल्स टू 20 टॉर और P0 B जो था वो था 10 टॉर। ठीक, गर्मी तो है तो उसका कुछ किए, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लास का टाइमिंग बढ़ाया जा सकता था। हम लोग नेचर को इतना नुकसान पहुंचाए हैं तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। तो नेचर ये को देख के नहीं ना नहीं ठीक करता है बदला, वो तो बदला सबसे लेता है ना। कुछ पीछे का भी कोई जनरेशन करके जाएगा तो बदला तो किसी से भी लेगा, ऐसे थोड़ी है। देखो यहाँ पे ध्यान दो तो हम लोग एक P0 है 20 टॉर, टॉर जो है वो यूनिट है प्रेशर का, और P0 भी 10 टॉर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक कंटेनर दिया हुआ है जिसमें A जो है वो कितना मोल है, 1 मोल। B जो है वो कितना मोल है, 3 मोल। ये दोनों का लिक्विड है A और B का। तो हम क्या बोले थे, दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा। तो x से निकाल सकते हैं हम, x से क्या होगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb मतलब 1/1 + 3 मतलब 1/4, और xp जो होगा वो कितना होगा 3/4 होगा। तो एक का निकल गया x से और b का निकल गया xb, ये दोनों निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या बात किए थे, हम बात किए थे कि यहाँ पर कुछ लिक्विड जो होगा वो वेपर बन के चल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों मेरा क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। दोनों मेरा कैसा सब्सटेंस है, वोलेटाइल। पहला केस हम लोग इसी का डिस्कस कर रहे थे कि दोनों क्या है, वोलेटाइल है। अब क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर कुछ होगा यहाँ पर और इसका भी पार्शियल प्रेशर कुछ होगा। ठीक है, और लिक्विड ये जो XA और XP है वो लिक्विड फेज में लिखा हुआ है, इसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में इसका मोल फ्रैक्शन है। तो तुम सोचो जब गैसियस फॉर्म में होगा तो वहाँ पर भी तो उसका मोल फ्रैक्शन होगा, जिसको हम बोले थे YA और YB। YA और YB बोले थे कि नहीं बोले थे। टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला था हम लोग के पास, यदि याद होगा तो XA P0 A प्लस XB P0 B था। तो यहाँ पर XA जो है वो है 1/4 इंटू P0 A जो है वो कितना है, P0 A का यदि हम बात करते हैं P0 A हम लोग के पास 20 टॉर, तो हो गया हम लोग के पास 1/4 इंटू, एक मिनट, यहाँ पे हो गया हम लोग 1/4 इंटू 20 प्लस ये हो जाएगा 3/4 इंटू 10। यदि हम LCM लेते हैं तो LCM 4 होगा, यहाँ पे होगा 20 + 30 मतलब 50/4, 50/4 मतलब 12.5 टॉर होगा कि नहीं होगा। 12.5 टॉर होगा।
जो मेरा टोटल प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर एक फाइंड करना था, देखो निकल गया पी टोटल। ये जो पार्ट है वो पी ए था और ये वाला जो पार्ट था वो क्या था, पी बी था। एक मेरे पास पी ए था और एक मेरे पास पी बी था। अब इसी को जब रॉल्स लॉ और हम लोग इसको कंबाइन किए थे डाल्टन्स लॉ को, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था पी ए का वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग था पी ए का वैल्यू डाल्टन्स के अकॉर्डिंग वाई ए इंटू टोटल प्रेशर, और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए का वैल्यू कितना था पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए एक्स ए को यदि हम इक्वेट करते हैं दोनों को, तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या क्या आएगा, देखो वाई ए जो हम लोगों को नहीं पता है इंटू टोटल प्रेशर हम निकाल चुके हैं कितना 12.5 इज इक्वल टू पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 20 इंटू एक्स ए कितना आया था हम लोग के पास 1/4। इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो वाई ए बराबर कितना आ जाएगा, देखो 4 का टेबल से 5 बार में कट जाएगा, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 12.5 होगा कि नहीं होगा। और ऊपर में हो जाएगा 50, नीचे में हो जाएगा 125। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 5 का टेबल से कट जाएगा 10 बार में, और ये 5 का टेबल से कट जाएगा नीचे 25 बार में। मतलब हम लोग डायरेक्टली इसको 25 का टेबल से ही काट देते हैं। कितना टेबल से काट देते हैं 25 का टेबल से, तो 25 का टेबल से ही कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। 2/5 मतलब कितना होता है, 2/5 मतलब 0.4। देखो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जिस तरह हम पी ए वाला फार्मूला लगाएं, कोई पी बी वाला फार्मूला लगा के भी इसको निकाल सकता था। अब देखो वाई ए यदि निकल गया हम लोग का, तो हमको पता है कि वाई ए प्लस वाई बी जो होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका सम होता है 1। तो इसका मतलब वाई बी जो होगा वो होगा मेरे पास 1 माइनस 0.4। 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6 मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। एक का 0.4 एक का 0.6 ये नहीं आ जाएगा। समझ में आया। तुम्हारा किस चीज़ का आंसर आया था, तुम यहीं तक छोड़ दिया था लगता है क्या। गैसेस फेज में कैसे नहीं रहेगा, जब तुम्हारा ये दिया हुआ है वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर फेज में, ये तो वेपर प्रेशर ही दिया हुआ है प्योर फॉर्म में, तो वेपर प्रेशर यदि दिया हुआ है इसका मतलब गैसियस फॉर्म में तो होगा, कुछ लिक्विड कन्वर्ट होकर जाएगा। तो वाई ए फाइंड आउट हो गया, वाई बी हो गया, टोटल प्रेशर हो गया। ठीक है, देखो वाई ए और वाई बी को निकालने का एक और तरीका था यदि हम बात करते हैं तो, देखो यहाँ से यदि हम देखना चाहें वाई ए को, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं कि वाई ए इंटू पी टी बराबर क्या है पी नॉट ए एक्स ए। सेम इसी तरह वाई बी इंटू पी टी बराबर क्या है पी नॉट बी एक्स बी है। यदि हम ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको हम पहला इक्वेशन इसको हम दूसरा इक्वेशन मान के यदि डिवाइड कर देते हैं तो पी टी क्या होगा, कट जाएगा। तो वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाई बी एक्स बी। अब तुम सोचो एक्स ए एक्स बी हम लोग को पता है, पी नॉट ए पी नॉट बी भी पता है हमको कि नहीं पता है। पी नॉट ए कितना है 20 और पी नॉट बी कितना है 10। एक्स ए कितना था 1/4 और एक्स बी कितना था 3/4। तो 4 तो ऐसे भी कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, तो ऊपर में बचा 2 नीचे में बचा 3। तो वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी कितना आ गया 2/3। तो वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी 2/3 यदि आ गया तो हम इसे वाई ए भी निकाल सकते हैं और वाई बी भी निकाल सकते हैं।
ध्यान देना, यदि रेशियो है तो हम आसानी से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? देखो वाई ए जो है उसका 2 पार्ट है और वाई बी जो है वो 3 पार्ट है। मतलब सिर्फ यदि हम वाई ए निकालना चाहते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट कितना हो गया? 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे वाई ए और वाई बी का जो रेशियो दिया हुआ है तो वाई ए को मान लिए हम 2k और इसको मान लिए 3k, तो ऊपर में जैसे हम लिखते हैं 2k डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3k, तो k कट जाएगा तो 2/5 ही आ जाएगा। मतलब सिंपल रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऊपर में 2 डिवाइडेड बाई टोटल लिख सकते हैं, तो टोटल लिखेंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पर 3/5 लिख सकते हैं। तो ऐसे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? क्वेश्चंस में ध्यान से समझो कि क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से। क्वेश्चन ध्यान से देखना, हम पीछे जा रहे हैं फिर से, ठीक है? और उस क्वेश्चन को ध्यान दे के एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों लिक्विड में से कौन ज़्यादा वोलेटाइल है? वाई ए इसका 0.4, वाई बी है इसका 0.6। हम वाई ए और वाई बी के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। वाई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज और वाई बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस फेज। वाई ए का वैल्यू यहाँ आया है 0.4, यहाँ पे वाई बी का वैल्यू आया है 0.6। बाकी तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर है, तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब सबको पता है कि जो वेपर बन जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो ए ज़्यादा वोलेटाइल है या फिर बी ज़्यादा वोलेटाइल है? सोच के बताओ। कौन ज़्यादा वोलेटाइल है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहला तो ये दिमाग से निकालना पड़ेगा तुमको कि दिमाग में ये रहता है कि जिसका गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, ऐसा फील होता है। क्योंकि वाई बी आ रहा है 0.6, मतलब तुम सोचो मोल फ्रैक्शन उसका ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे, और वाई ए आ रहा है सिर्फ 0.4। मतलब इसका मतलब गैसियस फेज में कौन ज़्यादा है? बी ज़्यादा है। और गैसियस फेज में एक जो है वो क्या है? कम है। तो इससे ये हम नहीं कह सकते हैं कि ए ज़्यादा वोलेटाइल है या बी ज़्यादा वोलेटाइल है। इसके लिए तुमको क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा, P0 ए को देखना पड़ेगा और P0 बी को देखना पड़ेगा। यदि P0 ए यदि ज़्यादा दिखा, जो यहाँ दिख रहा है हमको, यदि वो प्योर फॉर्म में रहता है तो उसका वेपर प्रेशर जो बनेगा वो कितना बन रहा है? 20, और उसका कितना बन रहा है? 10। एक का बन रहा है 20, एक का बन रहा है 10। तो अब यहाँ से समझने की कोशिश करना है कि जिसका P0 ए ज़्यादा होगा मतलब वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। क्या बोले? जिसका P0 ए ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है P0 ए जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कम और बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा क्यों आ रहा है? तो इसका कारण ये है कि बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा जा रहा है गैसियस फेज में, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही ए का कम मोल चूज किए हैं। तो तुम सोचो यदि हम कम मोल लिए होंगे तो उसका जो गैसियस फेज में जो फॉर्म बनेगा, पार्ट बनेगा, उतना तो नहीं बन पाएगा ना। और बी का हम कितना मोल लिए हैं? यहाँ पर 3 मोल लिए हैं। तो बी का 3 मोल लिए हैं, इसीलिए वाई बी यहाँ पर हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। समझ में आया क्या बोले हम? तो यहाँ से सबसे पहला दिमाग में ये बैठाना कि P0 ए यदि ज़्यादा है P0 बी से तो कौन ज़्यादा वोलेटाइल होगा? ए इज मोर वोलेटाइल। ए जो होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा।
समझ में आया क्या बोले? हाँ, तो कभी भी मोल फ्रैक्शन देख के अनुमान मत लगाने लग जाना, क्योंकि जब थोड़ा सा एक दो का सवाल बना लेंगे तो दिमाग में चलेगा वो इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है मतलब गैसियस फेज में ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, दिमाग में हमेशा बैठाना है कि जो प्योर फॉर्म में जिसका वेपर प्रेशर जो होगा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अब हम उल्टा केस ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं इफ़ ए इज मोर वोलेटाइल, हम क्या बोल रहे हैं, ए जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है। अब तुम्हें बताओ ए यदि ज़्यादा वोलेटाइल है मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि जो पी नॉट ए है वो पी नॉट बी से क्या है, ज़्यादा है या कम? पी नॉट ए जो है वो पी नॉट बी से ज़्यादा है कि नहीं? अब तुमको कल याद होगा हम कल बताए थे कि टोटल प्रेशर जो होता है वो पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में रहता है। टोटल प्रेशर जो होता है आंसर यदि मैच कराना हो तो पी नॉट ए और पी नॉट बी के यदि बीच में नहीं आ रहा है मतलब तुम समझो कि तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है। जैसे अभी हम लोग बनाए थे तो पी टोटल कितना आया था, 12.5 आया, 10 और 20 के बीच में था कि नहीं था? हाँ, तो ध्यान में रखना यहाँ से ये हो गया कि टोटल प्रेशर जो है वो पी नॉट ए से छोटा है, क्योंकि पी नॉट ए ही बड़ा है ना, कि नहीं? तो यहाँ पर ये अच्छा से दिमाग में बैठा लेना है कि टोटल प्रेशर भी छोटा हो गया किससे, पी नॉट ए से। ठीक, हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं तुमको कि जब ए ज़्यादा वोलेटाइल होता है, क्या ज़्यादा होता है, ए ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो तुम सोचो ए के लिए हम अभी तुमको क्या बताए थे फार्मूला, डाल्टन्स लॉ से वाई ए इंटू टोटल प्रेशर, और रॉल्ट्स लॉ से क्या बताए थे, एक्स ए पी नॉट ए, कि नहीं? अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि तुम्हारे पास एक है वाई ए इंटू पी टी, एक है एक्स ए इंटू पी नॉट ए। तो यहाँ पर यदि हम गौर करते हैं, देखो वाई ए जो है वो मोल फ्रैक्शन है और एक्स बी जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स ए बराबर पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी टी, कि नहीं? अब एक चीज़ बताओ, वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स ए यदि है, इस वैल्यू को यदि हम गौर से देखें तो ऊपर वाला क्या है, ज़्यादा, और नीचे वाला क्या है, कम। ऊपर वाला है ज़्यादा और नीचे वाला क्या है, कम है। मतलब इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 1 आने वाला है कि नहीं आने वाला है? अरे यहाँ देखो ना, पी नॉट ए जो है वो टोटल प्रेशर से ज़्यादा है। पी नॉट ए यदि टोटल प्रेशर से ज़्यादा है, इसका मतलब पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी टी यदि हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 1 ही ना बोलेंगे, तभी तो ये पॉसिबल है, कि नहीं? तो इसका मतलब वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स ए ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब वाई ए जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, एक्स ए होगा। तो यहाँ से उल्टा चले कि ए यदि ज़्यादा वोलेटाइल हुआ तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बाहर आया हम लोग के पास कि जो गैसियस फेज में ए का मोल फ्रैक्शन होगा वो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन से क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज, ये ध्यान में रखना है, इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज।
तो ये सबके लिए एप्लीकेबल हो गया, मतलब यहाँ से कि जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में, ठीक है। सेम इसी तरह जब YA ग्रेटर देन XA हो गया, इसका मतलब इसके साथ साथ ये भी हो गया कि YB जो होगा वो छोटा होगा XB से, क्योंकि कम वोलेटाइल हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, कम वोलेटाइल हो गया। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान में रखने वाला है कि YA और YB के बारे में हम नहीं बात कर सकते। YA YB अलग चीज़ हुआ, YA और YB क्या है, सेम चीज़ नहीं है। YA जो है वो A का है। जैसे पिछला केस में अभी जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें कौन ज़्यादा वोलेटाइल था, ज़्यादा वोलेटाइल A था ना ये। लेकिन हम A का मोल क्या किए थे, कम लिए थे। तो A का मोल कम लिए थे तो YA क्या आया था, कम आया था YB से। तो यहाँ पे वही चीज़ ध्यान में रखना है कि बट YA may be greater than और लेस देन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। YA और YB में से कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। इसको लेकर हम लोगों को किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना नहीं है। ऐसा नहीं कि कंक्लूजन पे आए तो तुरंत हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब समझ में आया होगा कि क्या हम बात कर रहे थे यहाँ पे। क्या भी कुछ डाउट है? देखो उसके बाद हम लोग यदि बात करते हैं तो हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले से, फिर से उसी टॉपिक को एक बार डिस्कस करने का काम किया गया है कि हम लोगों के पास यदि प्योर फॉर्म में सिर्फ लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ, तो इस लिक्विड A भरा हुआ है तो इसके कारण यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, P0A बोलेंगे। लेकिन यदि हम इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, कुछ सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, और सॉल्यूट जो है मेरा वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। क्या ऐड कर दिए हम, कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए। तो सॉल्यूट ऐड कर दिए तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अभी जो प्रेशर मिलेगा हमको A के कारण वो कुछ कम हो जाएगा। कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब P0A जो होगा वो ज़्यादा होगा PA से। क्या इसका कारण बताए थे हम, बोले थे कि जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये जो है वो सॉल्यूट है एक तरह से। तो जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर मिल रहा था पर यूनिट सरफेस एरिया, एक यूनिट सरफेस एरिया में, ऊपर वाला केस में जब वो प्योर फॉर्म में था तो प्योर फॉर्म में हमको सिर्फ वही मिल रहा था, तो ज़्यादा वेपराइज हुआ होगा। वो ज़्यादा क्या हुआ होगा, वेपराइज हुआ होगा। और जो सॉल्यूट आ गया, जब सॉल्यूट अपना जगह घेर लिया तो वो थोड़ा सा कम वेपराइज हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वहाँ से वो वेपराइज नहीं हो पाया होगा। तो जो अभी वेपर प्रेशर मिला होगा, जिसको हम PA बोल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक सा बात है कि क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। समझ में आया क्या बोले हम? जैसे देखो इसी को दो तरह से समझो कि हम एक सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है, और B हम एक सॉल्यूट ले रहे हैं। जो सॉल्वेंट है मेरे पास वो वोलेटाइल है। सॉल्वेंट जो है मेरे पास क्या है, वोलेटाइल है। और जो सॉल्यूट है, देखो मैथमेटिकली समझ लो, पहले तो उस तरह से समझ लिए कि उस तरह से पता चल गया कि ठीक है सरफेस एरिया उसका उसमें आ गया तो नहीं हो पाया, और सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। अब यदि देखो, यदि सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो उसका P0A होगा कुछ,
कि नहीं होगा, तो उसको हम बोल दिया नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन इस केस में पी नॉट बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल है ही नहीं, नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल है मतलब उसके कारण वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं, कि बनेगा, नहीं बनेगा। अब हम लोग के पास जो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला था वो था PA प्लस PB, और PA जो था वो क्या था, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB था। अब तुम यहाँ पे गौर करो, P नॉट B जो है वो 0 है, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो 0 होगा ना, क्योंकि P नॉट B क्या है, 0 है। तो ये वाला टर्म खत्म हो गया। तो PT तुम्हारा सिर्फ कितना बचा, P नॉट A XA। अब तुम सोचो XA जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। XA जो क्या है वो है मोल फ्रैक्शन, और XB जो होता है वो है मोल फ्रैक्शन। मतलब XA जो होगा वो होगा 1 माइनस XB, मतलब XA का जो वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा, क्योंकि हम कुछ सॉल्यूट तो ऐड किए होंगे ना। XA जो हो जाएगा वो 1 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम XB का कुछ सॉल्यूट। अब तुम सोचो XA यदि 1 से कम है तो इसका वैल्यू 1 से कम है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन P नॉट A हो जाएगा। अरे यहाँ देखो, यहाँ P नॉट A है और उसको लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई नंबर से, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो PT जो टोटल है P नॉट A से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो यही चीज़ तो यहाँ पे बोल रहे थे कि जब प्योर फॉर्म में होगा तो P नॉट A ज़्यादा होगा, और PA जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे जो PA है वही तो है टोटल प्रेशर, क्योंकि सिर्फ जो प्रेशर बना वो किसके कारण बना, A के कारण, B के कारण तो प्रेशर बना ही नहीं है ना, क्योंकि B जो है वो कैसा सॉलिड है मेरे पास, मतलब जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। समझ में आया? अरे तुम सोचो कि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई वैल्यू है PT बराबर PA मतलब P नॉट A XA, और XA यदि 1 से कम हो गया तो इसके साथ यदि मल्टीप्लाई होगा नंबर तो लेस देन P नॉट A नहीं हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास, ठीक है छोड़ो, इधर छोड़ो, मान लो P नॉट A तुम्हारे पास है 2, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर समझ ले रहे हैं, ठीक है, और XA मान ले रहे हैं तुम्हारे पास 1/2, ठीक, 1 से कम होगा तो 1/2 होगा कि नहीं होगा। अब जब भी टोटल हम प्रेशर निकालेंगे तो दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1/2 तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब P टोटल जो है P नॉट A से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो P टोटल जो है वो सिर्फ किसके कारण है, यही के कारण तो है कि और किसी के कारण है, और किसी के कारण है ही नहीं। अब इसका यदि हम ग्राफ बनाना चाहेंगे कि जब सॉल्यूट, देखो इसमें यदि हम ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर के साथ, कल जो हम ग्राफ बनाए थे उसी तरह, तो इसमें जो मोल फ्रैक्शन में रोल है वो किसका है, वेपर प्रेशर में सिर्फ रोल किसका है, सॉल्वेंट का, हाँ सिर्फ सॉल्वेंट का, वही A का। तो इधर यदि हम वेपर प्रेशर लिखते हैं y एक्सिस में, वेपर प्रेशर, यहाँ पर इसका कोई मोल फ्रैक्शन नहीं था, 0 से स्टार्ट हुआ, XA जो था वो कितना था, 0 था। यहाँ पर जब वो पहुँचा तो XA जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 1। तो 0 से कहाँ तक पहुँचा, 1 तक। तो 0 से जब 1 तक पहुँचा तो जो वेपर प्रेशर जनरेट हुआ होगा स्टार्टिंग में तो 0 रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा।
और बढ़कर जब प्योर फॉर्म में आ गया, जब एक्सेस टोटली 1 हो गया, उस समय जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो ओरिजिनल के कारण ही सिर्फ मिलेगा, जिसको हम पी नॉट ए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि पी टोटल जो है तुम्हारा वो क्या है, सिर्फ पी ए नॉट और एक्स ए है, क्योंकि बाकी उसका ज़रूरत ही नहीं है। एक्स बी होगा ज़रूर, लेकिन उसके कारण जो पी नॉट बी है वो 0 है, जिसके कारण पी नॉट बी एक्स बी जो है उसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। जो पी बी को बना दे रहा है 0, तो पी टोटल तुम्हारा हो जा रहा है सिर्फ पी ए प्लस पी बी, और पी बी ख़त्म हो गया तो पी टोटल सिर्फ पी ए के बराबर आ जा रहा है। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया क्या बोले? हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में तो वेपर प्रेशर के बारे में समझ लिए थे ना पिछला दिन, वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो यदि हम ध्यान से देखें तो जो तुम्हारा रॉल्ट्स लॉ है वो वेपर प्रेशर मतलब हेनरीज लॉ का स्पेशल केस है। यदि हम ध्यान से देखें तो हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हेनरी लॉज में क्या बोला था, P बराबर क्या होता है, KH इंटू एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं PA बराबर क्या होता है, तो ये बोलता है P नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब जिसका निकालना हो, जैसे B का निकालना हो तो B का लिए हो जाता है P नॉट B इंटू एक्स बी। ठीक, इसका मतलब अंतर सिर्फ देखो यहाँ पर सिर्फ है, बाकी सब जगह तो सेम है, इधर भी प्रेशर है और इधर मोल फ्रैक्शन है। तो जो रॉल्ट्स लॉ है हम उसको बोल सकते हैं कि स्पेशल केस है एक तरह से हेनरी लॉ का, जहाँ पर हम के एच के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर पुट कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। यहाँ तक किसी को डाउट है समझने में कोई? देखो अब हम लोग के पास यदि हम बात करते हैं तो 2 तरह का सॉल्यूशन है, एक है आइडियल सॉल्यूशन और एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हम लिक्विड सॉल्यूशन का ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना किसका बात कर रहे हैं, लिक्विड मतलब दोनों चीज़ जो है वो लिक्विड ही है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। रॉल्ट्स लॉ के आधार पर सॉल्यूशन को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक है तुम्हारे पास आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा तुम्हारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक है आइडियल सॉल्यूशन और एक है नॉन आइडियल। देखो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, विच ओबे रॉल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, विच डज नॉट ओबे रॉल्ट्स लॉ। जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको बोलेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जिस तरह आइडियल गैस होता था और रियल गैस होता था उसी तरह से बात किया जा रहा है। अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। कितना पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, 2 पार्ट में। एक को हम लोग बोलते हैं जो रॉल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, और एक रॉल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो इससे रिलेटेड क्या क्या कंडीशंस है आइडियल सॉल्यूशन का और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, उसको हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। इसको यहाँ तक एक बार अच्छे से क्या कर लेना,
पढ़ लेना और जो जो बोले फार्मूला उसको अच्छे से याद रखने की कोशिश करना है, और जो जो समझाने की कोशिश किए यहाँ पे कि तुम्हारा पहले कि पी ए जो है वो पी नॉट ए एक्स ए है रॉल्स लॉ से, पी बी जो है वो पी नॉट बी, एक मिनट एक्स ए होगा यहाँ, पी नॉट बी एक्स बी है, और यही डाल्टन लॉ से जब हम लाते हैं तो पी ए जो है वो वाई ए का मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर के बराबर है, और पी बी जो है वो आई बी इंटू टोटल प्रेशर के बराबर है। ये बार बार लिखो, बार बार याद रखने की कोशिश करो। ई है रॉल्स लॉ से, ई है डाल्टन लॉ से, और दोनों पी ए है तो दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों को हम इक्वेट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एक्स ए जो है एक्स ए एक्स बी वो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, वाई ए वाई बी जो है वो है मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में। ध्यान में ये रखने का भी कोशिश करना है कि एक्स ए और वाई ए, एक्स ए और वाई ए और एक्स बी और वाई बी ये दोनों बराबर नहीं होगा। ये बराबर तभी हो सकता है, जैसे हम कल बताए थे कि ये दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं पी नॉट ए एक्स ए और वाई ए पी टी को, तुम सोचो ये दोनों बराबर तभी हो सकता है, एक्स ए और वाई ए तभी बराबर हो सकता है जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, मतलब उसमें प्योर हो। ये तभी बराबर हो सकता है जब ए सिर्फ हो, सिर्फ ए हो, तभी एक्स ए और वाई ए क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है।